और इनका मकान पूरी तरीके से बह चुका है। मतलब ये कहो कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा है इस वक्त। जिनके पूरी तरीके से घर बह चुके हैं उनके पास तो ना छत है रहने के लिए। और सही बात है कि जब हम इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हम कमरा देख रहे हैं बाजार में, कमरा हम देख रहे हैं बाजार में, तो उसको उस कमरे को देखने के लिए कमरे का किराया भी देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनके पास जो रोजगार था वो भी तो इनके साथ ही बह गया है। और उन्होंने पता है अपनी मेहनत से खुद इस नदी से बजरी सार कर अपना मकान खड़ा किया है खुद है। क्यों अभी जिनके ना अभी मकान बहे हैं उनके पास ऑप्शन है, फिर भी उनका पीछे का हिस्सा बहा है, लेकिन वो खुद रह रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है यार, उनको क्या मतलब कैसे करेंगे ना अपना रोजगार, कैसे वो काम करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और मतलब मैं चाहती हूँ कि हम जो मतलब एक आम इंसान जो एक नॉर्मल फैमिली से भी होता है ना, अब तो इनकी स्थिति नॉर्मल से भी नीचे आ चुकी है, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे कह सकते हैं हम, क्योंकि अपने पास ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना छत है, रहने के लिए छत तक नहीं है। तो सड़क पर आने वाली स्थिति जो कि इनकी आ चुकी है। तो सबसे विनती करती हूँ कि इनकी वीडियो को आगे पहुँचाएँ। सबसे विनती करती हूँ कि इनकी वीडियो को आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, और जो लोग इन्हें हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। सबसे हाथ जोड़ के अपने बच्चों के लिए विनती करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी रेनू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी ना आप सभी को पता है कि गर्म पानी में बहुत बड़ी आपदा आई हुई थी, जिसमें बहुत लोगों के मकान बहे थे। और सबसे ज़्यादा किराएदार और जिनके अपने खुद के घर बहे हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जिनके अपने घर बहे थे, जिनके कुछ हिस्से घर के बहे हैं, उनके पास तो फिर भी सहारा है रहने का। लेकिन जिनके पूरी तरीके से घर बह चुके हैं उनके पास तो ना छत है रहने के लिए। और सही बात है कि जब हम इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर इंसान के ना हो तो फिर वो सड़क पे आ जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति हमारे गर्म पानी में बहे हुए मकानों में से एक ऐसे है जिनका पूरी तरीके से घर बह चुका है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन नाम आर्या। इनका नाम चंदन नाम आर्या है और इनका मकान पूरी तरीके से बह चुका है। मतलब ये कहो कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा है इस वक्त। और इस बाढ़ में होने वाला नुकसान मतलब लोगों का क्या है कि आधा कुछ तो बह रखा है, लेकिन होने को तो नुकसान सबका हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो दादा हैं चंदन दा, इनको हम पहले से बहुत बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने पता है अपनी मेहनत से खुद इस नदी से बजरी सार कर अपना मकान खड़ा किया है, खूब मेहनत कर रखी है। और इसमें इनके 3 बच्चे भी हैं। और इस बाढ़ में इनका पूरा सब कुछ बह गया है। इनको 3, हाँ, और इनके कितने किराएदार थे? 3 किराएदार। उन सबका सामान है गया, 4-4.5 लाख रुपए का औजार खो गया। हाँ, क्योंकि इनका तो दोस्तों इनका फर्नीचर का काम है। और फर्नीचर का जो इनका कुछ थोड़ा बहुत जो काम था वो घर से ही कर रहे थे, सब कुछ अलमारी बक्से का कारखाना सारा, हाँ, वो सारा घर से कर रहे थे। और इन्होंने थोड़ा सा उसके लिए भी एरिया बना के रखा था, वो तक इसमें इनका पूरा फर्नीचर रोजगार का जो साधन था वो भी बह गया। ज्वेलरी, हाँ, ज्वेलरी, पैसा, सभी कुछ, कपड़े, सब कुछ, चप्पल तक नहीं रही। और इन्होंने पता है खूब मेहनत से जोड़ के, सभी को पता है कि हाँ, मकान बनाते तो हमने भी खुद देखा था कि आप खुद लगे थे यार, रिश्तेदारों से पैसा लिया है। सही बात है, हाँ, मकान बनाने में होता ही है कि कर्ज वर्ज भी लिया होगा, लेकिन वो मकान ही नहीं रहा। अब सोचो ये बात है कि हाँ, फिर अब वो कहाँ से आदमी छुट्टा करेगा ना। और पैर भी टूटा है, पैर, हाँ, पैर 2004 में फिर एक्सीडेंट में। बहुत बड़ी बात है यार। और इनका मैडम का किडनी में इन्फेक्शन है, स्टोन, अच्छा, पथरी की इलाज चल रहा है। 50 मुर्गियाँ। तो इस वक्त आप कहाँ रह रहे हो फिर? अभी हम इंटर कॉलेज में। तो दोस्तों अभी इनकी व्यवस्था इंटर कॉलेज में भी की गई है, लेकिन कब तक करेंगे ना। और फिर उसके बाद एक उम्मीद है, जो सहारा है वो कहाँ तक रहेगा। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इनको मकान बना के दे दिया जाए, क्योंकि आदमी के पास सबसे पहले तो अपनी छत होनी चाहिए। अगर हल्द्वानी रुद्रपुर के बीच में रोड साइड, हाँ, क्योंकि ऐसे एरिया में रहना इंसान सेफ नहीं समझता। और अभी गर्म पानी में जो इतने भी किराएदार थे या जिनके पूरी तरीके से मकान बह चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और आधे लोग तो छोड़ के जा चुके हैं गर्म पानी को, जो कि रेंट पे रहते थे। तो दादा को अगर हाँ, सही बात है, अगर मकान अगर मिलता है, पहली बात तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि आदमी के पास अगर छत नहीं है तो फिर कहाँ रहेगा, है ना। अगर स्कूल में भी वैसा, हाँ, बड़े भी नहीं, हाँ, इनके बच्चे कितने साल के हैं? 14 साल का है, 12, 13, 14 इस टाइप के। हाँ, 12, मतलब छोटे ही हैं यार, ऐसा मतलब सही बात है। मुझे रोड साइड कहीं पे जहाँ पे रोजगार खोल सके, चाहे हल्द्वानी, रुद्रपुर, भीमताल कहीं मिले। हाँ, अगर ऐसी जगह पे हाथ जोड़ के अपने बच्चों के लिए विनती करता हूँ। सही बात है, और मिलना भी चाहिए। गवर्नमेंट को ये सब देखना भी चाहिए। और ऐसा होता भी है कि अगर मकान मिल जाए,
धनराशि तो सर ऐसी होती है कि धनराशि जो मिलती है ना उससे आदमी कुछ नहीं कर पाता है। जमीन चाहिए हमें तो हम जाएं कहाँ रहेंगे। वही तो उसको बना जमीन के साथ साथ हमें इंदिरा आवास मकान 2 कमरों का भी मिल जाएगा, हमारा जीवन यापन हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। अभी खाने की व्यवस्था कुछ है? खाने की ठीक हो रही है, तहसील की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पटवारी जी, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद कर रखी है। राशन को लेकर और कपड़े भी दे रखे हैं, राशन भी दे रखा है, और सब कुछ। किसी अन्य लोगों ने जैसे कोई राजनीति मंत्री ऐसे किसी नहीं, अभी कोई सरकारी कोई नेताओं ने कुछ नहीं दे रखा है। नेताओं ने कोई हेल्प नहीं की है? कोई आए भी नहीं आपके पास? आए हैं सब लोग, है लेकिन हो जाएगा कह रहे हैं। हो जाएगा सभी कह रहे हैं क्योंकि वोटिंग का समय आ रहा है कहीं ना लेकिन कहीं तहसील कोशिया कटोली के पटवारी जी से लेके एडीएम साहब तक और हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। तहसीलदार मैडम बाकी उनका ही हमें सहारा है उन्हीं के सारे और उनके हिसाब से हम रुके भी हैं। हाँ, और इन्हें अगर मकान बना के दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इन्हें इतनी हेल्प मिल रही है तो आगे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है अगर अभी स्कूल में रुकने की व्यवस्था करने दी गई है तो कुछ टाइम में स्कूल भी खुल जाएंगे फिर। हाँ सही बात है। कमरा देख रहे हैं बाजार में, देख रहे थे कमरा हम देख रहे हैं बाजार में, तो उसको निकाल उस कमरे को देखने के लिए कमरे का किराया भी देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनके पास जो रोजगार था वो भी तो इनके साथ ही बह गया है। और नया रोजगार खोलने के लिए सभी को पता है कि पैसे की आवश्यकता होती है और इनको धनराशि इतनी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिर्फ अभी जो कि ये कह लो कि खाली इन्हें दूसरी जगह रहने के स्थान दिया गया है, लेकिन उस पर भी कोई उम्मीद ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। तहसील से हमें अभी 3800 रुपये मिले। हाँ, जो कि एक नॉर्मल से सभी को मिल रहे हैं। अगर किराए पे भी अगर कोई ब्याह है तो किराए में का सामान्य भाई तो उनको भी 3800 मिला है। लेकिन अपनी छत एक होनी बहुत ज़रूरी है और जो इनके पास रोजगार का साधन था वो भी बह चुका है। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, और खाने पीने की व्यवस्था अगर अभी इन्हें मिल रही है, लेकिन इन फ्यूचर वाली अगर बात देखी जाए तो जब तक आपदा की लहर ये चल रही है ना, आपदा को लेकर जो भी काम चल रहा है अगर ये जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, फिर उस चीज़ को देखा भी नहीं जाता है ना सुना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी बात को सुना जाए, लोग इनकी हेल्प करें, जो इनकी हेल्प कर सकते हैं उन्होंने इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनको जो भी मदद पहुँचा सकते हैं सरकार, मंत्री या फिर लोग, सही बात है। और मैं इनका नंबर भी दे दूँगी, आप कोई वो ऑनलाइन कुछ चलाते हो जिससे लोग आपको मदद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मतलब खाता ही नंबर दूंगा, खाता संख्या दे सकते हैं ना। अगर कोई मैं ने तहसीलदार साहब से, पटवारी जी से, एडीएम साहब से हाथ जोड़ के मेरे को कहीं रोड साइड जहाँ पर कोई, चाहे वो भीमताल हो चाहे वो हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, 2 कमरे बना के दे देंगे। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। हाँ, तो गर्म पानी में, पूरे गर्म पानी में डर लग रहा ना गर्म पानी में। सही बात है यार, सबको डर लग रहा है। मैं जैसे नहीं इस वक्त आपदा आई है उसके हिसाब से तो अरे लोग छोड़ के भी चले गए हैं ना। चले गए हैं। हमें सही हमारे बात दिमाग है। से जा ही नहीं रहा, जो देखा हमने वो दिमाग से जा ही नहीं रहा। सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग है दोस्तों, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और अपनी खुद की मेहनत से खुद बजी सारी इन्होंने इस नदी से। इधर को भी दिखा दो, इतनी बड़ी यहाँ पे ये हो गया अभी। ये देखो, ऐसे घूमो आप, ये देखो दोस्तों, देखो इनकी बिल्डिंग पूरी किया है। और इसका ये जो एरिया था बहुत बड़ा था और इनके जस्ट पीछे इनकी दीदी रहती हैं और इनको भी बहुत खतरा है। देखो दरार आने लगी। हाँ, दरार आने लगी। और ये पूरा मकान इन्होंने अपनी मेहनत से बना रखा है। यहीं पे इनका रोजगार भी था और मतलब किराएदार भी थे। हाँ, इन्होंने अपने रोजगार हेतु जो भी साधन थे वो सब इसी मकान में था। और आज इनकी आज क्षति छिन गई है इस आपदा में। ये दोनों स्वास्थ्य से खराब। हाँ, और सही बात है। और रोजगार और खुद शारीरिक स्वास्थ्य भी इनका ढीला है और इस वक्त इतनी इनकी वो भी नहीं है कि कुछ कहीं पे लेबरी कर सके, मेहनत कर सके, है ना। पाँव, सही बात है, अपने पाँव में इनकी खुद दिक्कत है और किडनी की इनको परेशानी है। और मैंने बीच में इनको देखा भी था, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हुई थी। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करती हूँ और चाहती हूँ कि इनको हेल्प करें लोग और इनकी मदद करें सरकार, मंत्री और सीएम तक इनको लोग पहुँचाएँ, इनकी सूचना को, इनको इनकी बातों को और इनकी ये सारी जो दुख है और इनके जो मकान है इन सबको देखते हुए इन्हें मकान तो मैं भी चाहती हूँ कि इन्हें अलाउड होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी धनराशि दोस्तों, जैसे कोई 500 रुपये दे रहा है तो वो क्या होता है कि एक ही दिन तक की सीमित होती है ना, एक दिन की आवश्यकता पूरी की जा सकती है उसमें। लेकिन मकान अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही व्यक्ति अपना रोज़गार भी खोल सकता है ना। और छोटे छोटे इनके बच्चे हैं तो सब ने इनकी हेल्प करनी चाहिए इस वक्त। और सही बात है, जिनके मकान बहे हैं उनके पास तो थोड़ा बहुत फिर भी रहा है ना रहने लायक, लेकिन सही बात है रोजगार भी नहीं है। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका किराए पे मकान था वो तो बह भी गए ना, लेकिन अपने क्या बोलते हैं जो अपने काम को लेकर रहे थे और पूरी तरीके से घर बह गया और उनके पास तो कुछ आगे का ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है, न्यूज़ में भी आप लोग को आगे नहीं लेके आया गया है, सिर्फ एक पत्र में, एक न्यूज़पेपर में आया था इनका नाम। हाँ, वहाँ पे इनको उजागर,
सही बात है। तो मैं चाहती थी कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं, लोगों तक इनको पहुंचाऊं, और लोग अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। जो इनकी हेल्प करेंगे बहुत अच्छी बात है। इस समय इनको हेल्प की ज़रूरत है और ये सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लगभग इतने ही छोटे बच्चे हैं। देखो दोस्तों, इनसे भी छोटा है इनके, हाँ छोटे बड़े होंगे ना, हाँ लगभग इनसे छोटे ही बच्चे हैं। तो सही बात है, हमने बच्चों को लेकर कब तक कहाँ दौड़ेंगे, है ना। और सरकार अगर कुछ कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसमें ताकत भी नहीं है। सही बात है यार, मैंने कर्जा देना है रिश्तेदारों को, लोहा सीमेंट वालों को पानी। सही बात है। ये आपका मकान बनाए कुछ टाइम ही तो हो रहा है, अभी हाल ही के तो मकान है, देख सकते हो दोस्तों, पीछे टाइल भी देख सकते हो इनकी, ये देखो रंग भी नहीं लगाया था। ये पूरा अभी इनका नया मकान है, हाल ही का मकान है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनके मकान को। टाइल वाइल दे सकते हो आप। तो बस मैं चाहती थी कि इनको मतलब इनकी दुख जो है, जो अभी तक कहीं ओपन नहीं किया गया है, वो वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊं, दिखाऊं। तो दोस्तों इनकी प्लीज़ हेल्प कर है। क्यों अभी जिनके दोस्तों जिनके ना अभी मकान बने हैं, उनके पास ऑप्शन है, फिर भी उनका पीछे का हिस्सा है, लेकिन वो खुद रह रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है यार, उनको क्या मतलब कैसे करेंगे ना अपना रोजगार, कैसे वो काम करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और मतलब मैं चाहती हूँ कि हम जो मतलब एक आम इंसान जो एक नॉर्मल फैमिली से भी होता है ना, अब तो इनकी स्थिति नॉर्मल से भी नीचे आ चुकी है, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे कह सकते हैं हम, क्योंकि अपने पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, और ना छत है, रहने के लिए छत तक नहीं है। तो सड़क पर आने वाली स्थिति जो कि इनकी आ चुकी है। तो सबसे विनती करती हूँ कि इनकी वीडियो को आगे पहुँचाएँ। सबसे विनती करती हूँ कि इनकी वीडियो को आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, और जो लोग इन्हें हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई हेल्प के लिए बोलेंगे तो मैं इनका अकाउंट नंबर और इनका फ़ोन नंबर इनसे लेकर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगी। तो ज़रूर से ज़रूर इनकी हेल्प कीजिएगा दोस्तों। तो बस मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देती हूँ, और आपसे मिलता है फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।